गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर करेंगे और हिंदी लिटरेचर में हम लोग पार्ट 2 प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य इसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। और आप लोग साफ राइटिंग में लिखिएगा और स्पेलिंग मिस्टेक्स न करिएगा। और इसके बाद फिर हम लोग संस्कृत का काम करेंगे। ठीक है, संस्कृत में हम लोग आज वही फर्स्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे। उसमें मैं कुछ काम दिया है वो आपको मुझे करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बेटा आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके पार्ट 2 है प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डे डालेंगे बेटा, ये 17 मैंने डाला है। ठीक है, 17 है ये और ये 421। ठीक है, ये 17 है बेटा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम लोग काम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सांड को अपने मालिक के घर में किस तरह की सुविधाएं प्राप्त थी? जो सांड था वह अपने मालिक के साथ उसी घर में रहता था, तो वहाँ पे उसे क्या क्या सहूलियत मिली थी, क्या क्या आराम था उस मालिक के घर में, ये हमें बताना है आंसर में। तो सांड को अपने मालिक के घर में बढ़िया चारा मिलता था। चारा जो गाय भैंस खाया करती हैं। ठीक है, हरी घास होती है, भूसा होता है, उसे चारा कहा जाता है। तो सांड को अपने मालिक के साथ रहता था वहाँ पे उसको बढ़िया सा एकदम ताज़ा चारा खाने को मिलता था। साथ ही गर्मी सर्दी से बचने के लिए छत का भी प्रबंध था। छत का प्रबंध यानी उसके लिए एक अलग से उन्होंने शेड भी बना के रखा था जहाँ पे गाय भैंसें रहती हैं, तो वहाँ पे वो सांड भी रहा करता था। मतलब उसको मालिक के घर में बढ़िया सा खाना मिलता था, चारा मिलता था, और सर्दी से बचने के लिए और गर्मी की तपन से बचने के लिए उसके मालिक ने उसके लिए एक शेड भी बनवा के रखा था, जिसे यहाँ पे कह रहे हैं कि छत। ठीक है, शेड भी बना के रखा था, यानी उसके लिए छत का भी प्रबंध था। परंतु सांड को वहां रहकर अपने मालिक के बहुत सारे काम भी करने पड़ते थे। सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे सांड को वहाँ पे उस मालिक का अपना काम भी, बहुत सारे काम भी निपटाने पड़ते थे। बहुत सारे काम है, जैसे खेती में हाथ बटाना या बैलगाड़ी खींचना, इस टाइप के काम वह सांड किया करता था। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सांड ने चीते को अपने मालिक के बारे में क्या क्या बताया? अब सांड की जब चीते से बातचीत हो रही थी वहां तालाब के किनारे, तो उसने क्या बताया था अपने मालिक के बारे में उस चीते को? आंसर है, सांड ने बताया मेरा मालिक एक मनुष्य है। सांड ने क्या बताया? सबसे पहले तो उसने बताया कि मेरा मालिक मनुष्य यानी इंसान है, कोई जानवर नहीं है, वो इंसान है। ठीक है, मनुष्य यानी इंसान। उसका दिमाग बड़ा तेज है और वह कई चालबाजियां चलता है, यानी बहुत सारी ट्रिक्स उसके दिमाग में रहती हैं अपना काम निकालने के लिए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके दिमाग में बहुत सारी चालबाजियां हर समय चलती रहती हैं। अपने दिमाग से वह बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर जानवर को भी अपना गुलाम बना लेता है। अब उसने कहा कि वो अपने दिमाग के दम पर ही वह बड़े से बड़े, चाहे जितना बड़े भी जानवर हो या जितना भी ताकतवर से ताकतवर जानवर हो, यानी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, उसको भी वह अपने दिमाग के बल पर अपना गुलाम यानी अपना दास सेवक बना लेता है। ये बात उस सांड ने चीते को बताई थी अपने मालिक के बारे में। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। अब क्वेश्चन 3 है हमारा, चीते ने मनुष्य को क्या दिखाने के लिए कहा? ऐसी कौन सी चीज थी जो चीते ने कहा था मनुष्य से कि तुम मुझे दिखाओ? तो आंसर है, चीते ने मनुष्य को अपना दिमाग दिखाने के लिए कहा। चीते ने कहा कि तुम अपना दिमाग मुझे दिखाओ, और अगर तुमने दिमाग नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें अभी का अभी मार डालूंगा। तो चीते ने मनुष्य को अपना दिमाग दिखाने के लिए कहा था।
अगला क्वेश्चन, चीते के शरीर पर किसके निशान पड़ गए? उसे कब ध्यान आता है कि मनुष्य का दिमाग बड़ा तेज है? अब चीते के शरीर में जो निशान थे, पहले कहानी के हिसाब से पता चलता है कि पहले चीते के शरीर पे कोई निशान नहीं था, चीते का पूरा शरीर सिर्फ सुनहरा था। लेकिन जब से इंसान ने उसको जलाया, उसको रस्सी बांध के जला दिया, तब से उसके शरीर पे काले निशान पड़ गए। तो वही कहने, चीते के शरीर पे किसके निशान पड़ गए? तो चीते के शरीर पर रस्सियों के निशान पड़ गए थे, यानी जली हुई रस्सियां जब उसके चीते के शरीर पर चिपकी हुई थी और जब वो जली तो उसके पूरे निशान चीते के शरीर पर पड़ गए थे। उसके शरीर पर लकीरें उभर आई थी, लकीरें यानी लाइन बन गई थी, जहाँ जहाँ रस्सी चिपकी हुई थी और रस्सी जल गई और वहाँ से उसकी वजह से उसके सुनहरे बाल भी उस साइड तरफ से जल गए, तब उसके शरीर पर काली काली धारियाँ बन गई थी। ठीक है, लकीरें यानी धारियाँ उभर आई थी। उस दिन से उसका शरीर सुनहरा नहीं रहा। उस दिन से क्या हुआ, जो उसका शरीर पहले सुनहरा था, गोल्डन कलर का था, वह उसमें काली धारियाँ शरीर पर पड़ गई, यानी भद्दा सा हो गया शरीर। जो पहले एकदम चमचमाता रहता था, उसमें काली धारियाँ, काली लकीरें पड़ गई रस्सी जलने से, तो उसका शरीर ज़्यादा सुंदर नहीं रहा। अब चीता जब भी अपने शरीर पर पड़ी लकीरें देखता है, तभी उसे ध्यान आ जाता है कि मनुष्य का दिमाग बड़ा तेज है। अब जब जब चीता अपने शरीर पर पड़ी हुई धारियों को देखता है, तब वह समझ जाता है कि इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है और इंसान से हम नहीं जीत सकते, कोई भी जानवर इंसान से नहीं जीत सकता है। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चंस और जो कंप्लीट आज हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग संस्कृत का भी देख लें बेटा, उसके बाद मैं दोनों का होमवर्क आपको एक साथ बता दूंगी। ठीक है, ये संस्कृत का काम है, इसमें भी डेट आपको 17 है ये। ठीक है, 17 है, फिर 4 है, फिर 21 है। ऊपर CW डालेंगे, संस्कृत पाठ 2 पाठ 1। इसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ, देखूँ आप लोगों ने क्या पढ़ा है इतने दिनों में, क्या आप लोगों ने कुछ याद किया है। तो पाठ 1 वंदना आज हम फिर से करेंगे और उसमें मैं आपको एक्सरसाइज दी है, इसका भावार्थ मुझे लिख के आपको दिखाना है। जो गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ हिंदी में लिखकर मुझे आप लोग अभी का अभी दिखाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित मंत्र का भावार्थ हिंदी में लिखिए। क्या मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसका भावार्थ आपको अभी क्लास वर्क में मुझे लिख कर दिखाना है। ठीक है, इसको अभी करेंगे। अब इसके अलावा होमवर्क बता दूं, ये संस्कृत का होमवर्क और ये हिंदी का होमवर्क है। तो संस्कृत के होमवर्क में मैंने ये दिया, पार्ट 1 याद करिए। पार्ट 1 में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज मैंने करवाई हैं आपको, उसको आपको याद करना है, क्योंकि मैं रिवाइज फिर से कराने वाली हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में मुझे याद है मैंने शब्द करवाए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं और मैचिंग करवाई है, और उसके अलावा ये भावार्थ इसका है। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज से अच्छे से आपको संस्कृत का ये होमवर्क तैयार करना है और इसका भावार्थ अभी लिख के दिखाना है। अब हिंदी का होमवर्क मैं बता दूं आपको बेटा, हिंदी के होमवर्क में अभ्यास 2 कॉपी में करिए। अभ्यास 2 मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा है। देखिए ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे डेट डालेंगे। ये पेज नंबर हमारा कौन सा है? पेज नंबर हमारा है 18। 18 में ये अभ्यास जो है, किसने कहा, किससे कहा, इसको आपको कॉपी में करना है। ये आपको हिंदी का होमवर्क मैं बता रही हूँ, इसको हिंदी का ये है, इसे कॉपी में करना है। इसमें क्या है? किसने कहा, किससे कहा। यहाँ देखिए सेंटेंस है, वाक्य लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है किसने कहा और यहाँ पे है किससे कहा। ये मैंने आपको आसानी के लिए कर दिया, नहीं तो आप लोग गलत कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ज़रा आप लोग सही से कर लेना। तो क्या है? का है, या तेरी नाक में क्या है और गर्दन का निशान कैसा है। ये किसने कहा था, किससे? ये सेंटेंस कहा था चीते ने। किससे कहा था? सांड से। चीते ने तो पूछा था कि तुम्हारे गले में कैसा निशान है, तो यहाँ पे आएगा चीते ने, यहाँ पे आएगा सांड से। अगला है
मेरी नाक में नकेल है, नकेल डालकर ही मेरा मालिक मुझ पर काबू रखता है। ये बात किसने कही थी? सांड ने कही थी। किससे कही थी? चीते से। ठीक है। इसके बाद है मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज़ है, मुझे तुरंत अपना दिमाग दिखाओ वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। ये बात किसने कही थी? ये बात चीते ने कही थी, है ना। कहानी हमने पढ़ी, हमें पता है कि ये बात चीते ने कही थी, लेकिन किससे कही थी? मनुष्य से। मनुष्य से उसने ये बात कही थी कि तुम अपना दिमाग दिखाओ नहीं तो मैं तुमको अभी खा जाऊंगा। लास्ट हमारा सामने पड़ी रस्सी उठा कर लाओ। ये शब्द, ये सेंटेंस किसने कहा था? ये सेंटेंस कहे थे मनुष्य ने, चीते से ना, मनुष्य ने चीते से। तो ये हमारा होमवर्क है बेटा, इसको आपको कॉपी में करना है। और देख रहे हैं बहुत ही इजी है, अगर हमने ढंग से चैप्टर पढ़ा है तो हमें इसको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस ये है कि आप लोग को हिंदी की मात्राएं आनी चाहिए ठीक से। हिंदी की मात्राएं जो हैं, जैसे मनुष्य में नाम में कहाँ छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ लगेगा, चीते में चा में बड़ी ई लगेगी या छोटी ई लगेगी, ये सब आपको आना चाहिए। अब 4th क्लास में आप आ गए, मुझे लगता है इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा। और अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस करिए हिंदी की, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको आपको कॉपी में, हिंदी की लिटरेचर कॉपी में उतारना है। ऊपर होमवर्क डालेंगे, डेट डालेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे और उसके बाद ये आपको करके मुझे होमवर्क में दिखाएंगे, ठीक है। और संस्कृत में मैंने बताया, संस्कृत के होमवर्क में आपको पाठ एक याद करना है, इसका भावार्थ अभी क्लास वर्क में लिखेंगे। ये होमवर्क है और ये हिंदी का होमवर्क है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और इसके अलावा संस्कृत का हम लोगों ने मंत्र भी किया है, गायत्री मंत्र। तो ठीक है, इसमें जो होमवर्क मैंने बता रही हूँ आपको, होमवर्क में आप लोगों को वही जो मैंने दिखाया अभी आपको कि किसने कहा, किससे कहा, इसको आपको कॉपी में उतारना है, ठीक है। बुक में बाद में कभी उतार लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल होमवर्क में कॉपी में ही हमें इसको करना है पूरा। और संस्कृत में जो श्लोक है उसको आपको याद करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। और बहुत ही मतलब हर हिंदू को ये श्लोक आना चाहिए। तो ये चीज़ है, इसीलिए सबसे पहला उसको उन्होंने मंत्र को इसी को दिया है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे होमवर्क में। संस्कृत में इस गायत्री मंत्र को याद करना है और हिंदी के होमवर्क में आपको किसने कहा, किससे कहा, इसको कॉपी में करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।